हेलो एवरीवन, एफटीपी पे ऑलरेडी मैं एक वीडियो बना चुका हूँ। आप मेरा प्रीवियस वीडियो देख सकते हैं। जहाँ पे मैंने प्रीवियस लेक्चर छोड़ा था वहीं से अपना आज का लेक्चर स्टार्ट करेंगे। और मैंने आपको बताया था कि हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में आकर के फाइल टाइप, डेटा स्ट्रक्चर और ट्रांसमिशन मोड के बारे में देखेंगे। चलो स्टार्ट करते हैं। अभी सबसे पहले हम देखेंगे फाइल टाइप। देखो भाई, फाइल टाइप क्या है। देखो, FTP कैन ट्रांसफर वन ऑफ द फॉलोइंग फाइल अक्रॉस द डेटा कनेक्शन। ठीक है, डेटा कनेक्शन पे ये तीन तरह की फाइलें ट्रांसफर कर सकता है। एक होता है एस्काई फाइल, दूसरा है जी एबडिक फाइल और तीसरा है जी इमेज फाइल। ठीक है, तीन तरह की फाइलें चलती हैं, एस्काई फाइल, एबडिक फाइल या इमेज फाइल। ठीक है, एस्काई फाइल नॉर्मली वही 7 बिट एस्काई वाली एंड सो, तो ये देखो लिखा है, द एस्काई फाइल इज द डिफॉल्ट फॉर्मेट फॉर ट्रांसफरिंग टेक्स्ट फाइल्स। ठीक है, टेक्स्ट फाइल को ट्रांसफर करने के लिए जो डिफॉल्ट फॉर्मेट है वो एस्काई फाइल चलता है। ईच कैरेक्टर इज एनकोडेड इन 7 बिट एस्काई, ये आपको पता है। The sender transfer the file from its own representation into ASCII character and then receiver transform the ASCII character to its own representation। ये वही आपको याद आ रहा हो जब मैंने आपको SMTP पढ़ाया था, वहां पे MIME के बारे में बताया था, मल्टीपर्पज इंटरनेट मेल एक्सटेंशन। तो ये उसी टाइप का ही है। ठीक है, आप इसी तरीके से समझ सकते हैं कि जो भी सेंडर की रिप्रेजेंटेशन होगी फाइल की, ठीक है, उसको वो ASCII में चेंज करेगा। ठीक है, और ये फाइल ट्रांसफर करी जाएगी। एफटीपी ट्रांसफर करेगा इसको रिसीवर साइड पे, और रिसीवर साइड पे जो एस्काई यूज होगा आएगा, तो रिसीवर जो एफटीपी होगा वो उसको अपने जो भी उसका फॉर्मेट होगा, रिस्पेक्टिव फॉर्मेट होगा, उसमें चेंज कर देगा। तो ये इन्होंने लिखा है, देखो इन्होंने लिखा है ना, द सेंडर ट्रांसफॉर्म द फाइल फ्रॉम इट्स ओन रिप्रेजेंटेशन इनटू एस्काई फॉर्मेट, एस्काई कैरेक्टर्स, एंड द रिसीवर ट्रांसफॉर्म द एस्काई कैरेक्टर्स टू इट्स ओन रिप्रेजेंटेशन। आई थिंक समझ गए होंगे आप लोग, है ना। बस सिंपल बात है, कुछ नहीं है, टाइम वेस्ट नहीं करते। इतना डीप में आना नहीं है अभी, है ना। जितना आना है दैट इज, जो मैं बता रहा हूँ दैट इज मोर देन सफिशिएंट। इससे ऊपर गेट एग्जाम में नहीं आएगा। कुछ कुछ पॉइंट्स बचते हैं, परसिस्टेंट टीसीपी यूज होता है या नहीं, इन बैंड है या आउट ऑफ बैंड है एंड सो ऑन, वो सारी बातें मैंने वैसे एक वीडियो आएगा और एचटीटीपी का, उसके बाद मैंने सारी कहानी आपके साथ करनी है। ठीक है, वैसे थोड़ी सी चलो बात चल ही रही है तो मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पे अलग अलग कनेक्शन है ना, याद करो मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में बताया था, दो अलग अलग कनेक्शन बन रहा है, एक कंट्रोल कनेक्शन और एक डेटा कनेक्शन, है ना। तो ये आउट ऑफ बैंड कहते हैं, एफटीपी इज एन आउट ऑफ बैंड प्रोटोकॉल, क्योंकि इसमें दो अलग अलग कनेक्शन है। मतलब एक ही कनेक्शन से सारा कुछ ट्रांसफर नहीं हो रहा। एसएमटीपी में एक ही कनेक्शन के थ्रू सब कुछ ट्रांसफर हो रहा था, डेटा भी वहीं से जा रहा था और हमारे कंट्रोल इन्फॉर्मेशन भी वहीं से जा रही थी, सब कुछ वहीं से जा रहा था, एक ही कनेक्शन के थ्रू जा रहा था, है ना। तो इसलिए वो इन बैंड हो गया। ऐसे ही आगे मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में एचटीटीपी पढ़ाऊंगा, एचटीटीपी भी इन बैंड है ना, क्योंकि डेटा और कंट्रोल इन्फॉर्मेशन सभी एक ही कनेक्शन के थ्रू जाते हैं। ठीक है, खैर चलो डिटेल में मैंने आगे बात करनी है, नेक्स्ट लेक्चर एचटीटीपी का होगा, उसके बाद फिर मैं सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की बड़ी अच्छी टेबल बना के दूंगा आपको, उसमें मैं सारा एक्सप्लेन कर दूंगा, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, उससे गेट एग्जाम में क्वेश्चन बहुत ज्यादा आए हुए होंगे। ठीक है, और उसके बाद फिर मैं प्रीवियस क्वेश्चन भी डिस्कस करूंगा गेट एग्जाम के, जो भी एप्लीकेशन करके आए हुए हैं, तो सारे आपको क्लियर हो जाएगा, एकदम कंफर्टेबल हो जाओगे। लेकिन ये सब बातें मैं क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि देखो भाई, जरूरी नहीं ना कि जो पहले आ रहा था वो भी वही इस बार ही आएगा गेट एग्जाम में, है ना। तो इस बात की कोई गारंटी नहीं है। तो पुराने क्वेश्चन तो सॉल्व कर लोगे, लेकिन अब जो इस बार का आएगा शायद वो आपसे सॉल्व ना हो, इसीलिए फिर मैं ये सब थोड़ी थोड़ी एक्स्ट्रा चीजें आपको पढ़ा रहा हूँ। हो सकता है कहीं आज नहीं तो कल वो आ ना जाए, इसलिए थोड़ा सा हम सेफ चल रहे हैं और चीजें आपको बता रहे हैं। बेसिक बेसिक बातें जितने आपको याद रह जाए दैट इज मोर देन सफिशिएंट। ऑब्जेक्टिव पेपर है, थोड़ा बहुत आपने मेरे से पढ़ा हुआ है, एक दो बार इसको रिवाइज करोगे, माइंड में बैठ जाएगा। क्वेश्चन आ गया कुछ तो आप उसको हल्का फुल्का अटेम्प्ट कर लोगे, रट्टे नहीं मारने, इनको याद नहीं करना, थोड़ा थोड़ा बस ऊपर ऊपर से पता होना चाहिए, बस आइडिया ले लो। और ये आइडिया मोर देन सफिशिएंट है, आपको बहुत फायदा करेगा गेट एग्जाम में। बिलीव में क्वेश्चन आएगा 1 नंबर का या 2 नंबर का, तो मुफ्त के नंबर आएंगे, है ना। थोड़ा सा आपको याद आ गया, आप रिकॉल कर गए चीजों को, तो फ्री के नंबर आए इन सब चीजों के, इसलिए फिर मैं आपको सब थोड़ी थोड़ी बातें बताता रहता हूँ। ठीक है जी, तो आ सकता है क्वेश्चन, है ना। तो फाइल टाइप कितने तरह के हैं भाई एफटीपी में, एस्काई फाइल, एबडिक फाइल और इमेज फाइल। ठीक है, तो एस्काई फाइल डिफॉल्ट फाइल फॉर्मेट है, तो जो भी आपका सेंडर होगा वो उसका जो भी फॉर्मेट होगा उससे एस्काई में चेंज हो जाएगा, और फिर रिसीवर साइड पे एस्काई से अपने रिसीवर के फॉर्मेट में चेंज हो जाएगी फाइल। जैसे एमआईएमई में हम पढ़ा करते थे, बिल्कुल वही कहानी है। याद नहीं आ रहा एमआईएमई क्या है एंड तो मेरा ईमेल का वीडियो देखो, आपको सब याद आ जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग। इफ वन ऑफ द बोथ एंड ऑफ द कनेक्शन यूजिंग एबडिक कोडिंग EBCDIC, ये आपको पता होना चाहिए, एक्सटेंडेड बाइनरी कोडेड डेसिमल इंटरचेंज कोड, ये 8 बिट का कोड होता है भाई। ठीक है, या अगर नहीं पता तो आप मेरा डिजिटल की प्लेलिस्ट देख सकते हो, उसमें मैंने थोड़ा थोड़ा एक्सप्लेन किया होगा। ठीक है जी, तो इफ वन ऑफ द if one or both ends of the connection uses EBCDIC code, the file format used by IBM, ये IBM फॉर्मेट यूज करता है। ठीक है, फाइल फॉर्मेट फॉर IBM कंपनी जो है वो EBCDIC कोड यूज करती है। ठीक है जी, द फाइल कैन बी ट्रांसफर्ड यूजिंग EBCDIC एनकोडिंग। ठीक है, तो उसके थ्रू हम कर सकते हैं। द इमेज फाइल इज द डिफॉल्ट फॉर्मेट फॉर ट्रांसफरिंग बाइनरी फाइल, ये छोटी छोटी बातें जो पूछी जा सकती है भाई। टेक्स्ट फाइल को भेजने के लिए एफटीपी डिफॉल्ट फॉर्मेट क्या यूज करता है भाई, एस्काई फाइल फॉर्मेट यूज करता है। और जो बाइनरी फाइल्स है उसको फॉर्मेट उसको भेजने के लिए, बाइनरी फाइल्स को ट्रांसफर करने के लिए जो एफटीपी है
वो कौन सा फाइल फॉर्मेट यूज करता है भाई, इमेज फाइल फॉर्मेट यूज करता है। तो इमेज फाइल इज द डिफॉल्ट फॉर्मेट फॉर ट्रांसफरिंग बाइनरी फाइल। द फाइल इज सेंट एज ए कंटिन्यूअस स्ट्रीम ऑफ बिट्स विदाउट एनी इंटरप्रिटेशन और एनकोडिंग। प्लीज ये बात ध्यान रखना भाई, बाइनरी फाइल्स है ना, तो मतलब सीधा बाइनरी डेटा सीधा ऐसे ही चलता चला जाएगा। तो आ सकता है क्वेश्चन, तो द कंटिन्यूअस स्ट्रीम ऑफ बिट्स विदाउट एनी इंटरप्रिटेशन और एनकोडिंग, इसमें कौन सी फाइल भेजी जाती है, इमेज फाइल। ठीक है, तो आई थिंक समझ गए आप लोग। ठीक है जी। नाउ दिस इज द मोस्ट यूज्ड टू ट्रांसफर बाइनरी फाइल्स such as this is mostly used to transfer binary files such as compiled programs and so on। ठीक है, तो compiled program है और उसको भेजना है तो वो आपको पता होगा भाई वो बाइनरी फाइल के फॉर्मेट में जाएंगे। नोट डाउन करो इसको। ठीक है जी, ओके जी। अब हम दूसरी बात करेंगे डेटा स्ट्रक्चर की। याद है ना मैंने आपको बताया था कंट्रोल कनेक्शन तो बड़ा आसान है, मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में कंप्लीट कर दिया था, उसमें तो कुछ भी नहीं है भाई, एक एक लाइन का कंट्रोल कनेक्शन में क्या होना भाई, एक एक लाइन का कमांड जाना और एक एक लाइन के रिस्पॉन्सेज आने, उसमें कोई टेंशन नहीं, 7 बिट का यूज करो, काम खत्म करो। डेटा कनेक्शन थोड़ा सा डिफिकल्ट होगा, डेटा कनेक्शन इन द सेंस क्योंकि दो सिस्टम्स अलग अलग हो सकते हैं, वो आपस में कनेक्शन बना रहे हैं और फाइल ट्रांसफर कर रहे हैं। विंडोज की कोई फाइल यूनिक्स में नहीं चल रही, यूनिक्स की कोई फाइल विंडोज में नहीं चल रही, तो फिर कैसे ट्रांसफर करें हैंड्स ऑन। तो उसके लिए फिर मैंने आपको बताया था 3 चीजें डिफाइन करनी पड़ेंगी क्लाइंट को, है ना। कौन कौन सी चीजें, 3 चीजें, एक होता है फाइल टाइप, एक डेटा स्ट्रक्चर और ट्रांसमिशन मोड। तो फाइल टाइप मैंने आपको बता दिया है, अब डेटा स्ट्रक्चर पढ़ाऊंगा और उसके बाद फिर हम लोग देखेंगे क्या, ट्रांसमिशन मोड के बारे में। चलो ठीक है जी, डेटा से स्टार्ट करते हैं। देखो भाई, FTP कैन ट्रांसफर फाइल अक्रॉस द डेटा कनेक्शन बाय यूजिंग वन ऑफ द इंटरप्रिटेशन अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ डेटा। देखो, फाइल स्ट्रक्चर, रिकॉर्ड स्ट्रक्चर और पेज स्ट्रक्चर। ठीक है, तो तीन तीन डेटा स्ट्रक्चर चलते हैं, मतलब फाइल को ट्रांसफर करने के लिए 3 इंटरप्रिटेशंस हैं। सिंपल बात ऐसे समझ लो, फाइल को ट्रांसफर करने के लिए 3 इंटरप्रिटेशन है, ये देखो लिखा हुआ है इन्होंने, इंटरप्रिटेशंस अबाउट स्ट्रक्चर ऑफ डेटा। ठीक है, ओके जी। तो 3 इंटरप्रिटेशन कौन कौन सी, एक तो है जी फाइल स्ट्रक्चर, एक है रिकॉर्ड स्ट्रक्चर और एक है पेज स्ट्रक्चर। ठीक है, आगे नेक्स्ट पेज पे मैं आपको समझाता हूँ क्या ये सब, नहीं दिख रहा तो नोट डाउन कर लो उसको। ठीक है, चलो ये सब हट जाएगा भाई, प्लीज नोट डाउन कर लो। ठीक है जी, तो अब देखो भाई, अब हम आगे बढ़ रहे हैं। देखो भाई, अब हम आगे हैं तो फाइल स्ट्रक्चर के बारे में देखो भाई, इन फाइल स्ट्रक्चर फॉर्मेट द फाइल इज कंटिन्यूअस स्ट्रीम ऑफ बाइट्स। ठीक है, तो फाइल स्ट्रक्चर फॉर्मेट में फाइल क्या है भाई, कंटिन्यूअस स्ट्रीम ऑफ बाइट्स है, लगातार। ओके, इन द रिकॉर्ड स्ट्रक्चर द फाइल इज डिवाइडेड इनटू रिकॉर्ड। नाम से समझो ना भाई, छोटी छोटी सी इंट्यूशन अपने आप डेवलप करो। रिकॉर्ड स्ट्रक्चर क्या होगा भाई, फाइल को हमने रिकॉर्ड्स में तोड़ रखा होगा, जैसे डेटाबेस में हम लोग करते हैं ना, तो टेबल है हमारे पास, है ना, तो ये एक एक जो रो है उसको हम लोग एक एक रिकॉर्ड कहते हैं। तो वही बात है, एक एक रिकॉर्ड आप ट्रांसफर करने की कोशिश कर रहे हो इस टाइप से, तो वही इन्होंने लिखा है, द रिकॉर्ड स्ट्रक्चर द फाइल इज डिवाइडेड इनटू रिकॉर्ड। दिस कैन बी यूज्ड ओनली विद टेक्स्ट फाइल्स। ठीक है, तो ये सिर्फ टेक्स्ट फाइल के साथ यूज होगा और कहीं यूज नहीं होगा रिकॉर्ड स्ट्रक्चर। ठीक है, अभी रिकॉर्ड स्ट्रक्चर के बारे में थोड़ा सा और भी डिटेल समझाऊंगा। ठीक है, अभी 2 मिनट पेशेंस रखो। ओके, इन द पेज स्ट्रक्चर द फाइल इज डिवाइडेड इनटू पेजेस। नाम से समझ में आ रहा होगा, अभी पेज स्ट्रक्चर में क्या होगा, फाइल को हमने पेजेस में डिवाइड कर रखा होगा, हर एक पेज को एक नंबर देंगे, हेडर होगा एंड वो सब। ठीक है, ये इन्होंने लिखा, देखो इन पेज स्ट्रक्चर द फाइल इज डिवाइडेड इनटू पेजेस विद ईच पेज हैविंग अ पेज नंबर एंड अ पेज हेडर। ठीक है जी, द पेजेस कैन बी स्टोर्ड एंड एक्सेस रैंडमली और सिक्वेंशियली। ठीक है, तो आप पेजेस को रैंडमली भी एक्सेस कर सकते हो, सिक्वेंशियली भी एक्सेस कर सकते हो। रैंडमली मतलब पेज नंबर जो सीधा पेज नंबर रिट्रीव कर लो, या सिक्वेंशियली भी कर सकते हो। ठीक है जी, अब हम आएंगे जी ट्रांसमिशन मोड पे। ठीक है जी, तो ट्रांसमिशन मोड में देखो क्या है, FTP कैन ट्रांसफर अ फाइल अक्रॉस द डेटा कनेक्शन बाय यूजिंग वन ऑफ द फॉलोइंग 3 मोड्स। हर चीज 3 है भाई FTP में, आपको नजर आ रहा होगा। ठीक है, तो 3 हमारे पास ट्रांसमिशन मोड्स हैं, एक है स्ट्रीम मोड, एक ब्लॉक मोड और एक कंप्रेस मोड। स्ट्रीम मोड नाम से समझ आ रहा होगा, लगातार डेटा भेजना, है ना, तो देखो लिखा हुआ है ना, द स्ट्रीम मोड इज द डिफॉल्ट मोड। प्लीज ये सब बातें पूछ सकता है, डिफॉल्ट मोड ऑफ TCP इज स्ट्रीम मोड, प्लीज ये ध्यान रखना। ठीक है, डिफॉल्ट मोड ऑफ TCP इज डिफॉल्ट ट्रांसमिशन मोड, ऐसे पूछेगा, डिफॉल्ट ट्रांसमिशन मोड फॉर TCP, सॉरी फॉर दैट एक्चुअली, थोड़ा सा मेरे ना यहाँ सिर में थोड़ा सा इन्फेक्शन है, आप देख रहे होगे मैंने कुछ कुछ लगा रखा है सिर पे, आयुर्वेदिक दवाई वगैरह है, तो थोड़ा सा मेरे को इरिटेशन रहती है अपने स्कैल्प में, तो मेरा ध्यान बार बार वहां चला जाता है। एक्चुअली जब मैं क्लास ले रहा हूँ तो कंसंट्रेशन मेरी एकदम पीक पे होती है, बट वही बात है, जब कुछ पेन हो रही है, कुछ दिक्कत हो रही है, तो बार बार ध्यान वहां जाता है, तो मैं थोड़ा सा भूल रहा हूँ, फंबल हो रहा है थोड़ा सा। ठीक है, सॉरी फॉर दैट, आप थोड़ा सा मैनेज करो। हाँ जी, तो जो FTP है उसका डिफॉल्ट ट्रांसमिशन मोड क्या होता है भाई, डिफॉल्ट ट्रांसमिशन मोड होता है जी स्ट्रीम मोड, प्लीज ध्यान रखना। ठीक है, स्ट्रीम मोड इज द डिफॉल्ट मोड, डेटा आर डिवाइडेड फ्रॉम FTP टू TCP एज कंटिन्यूअस स्ट्रीम ऑफ बाइट्स। ठीक है, तो डेटा डिलीवर्ड फ्रॉम FTP टू TCP एज कंटिन्यूअस स्ट्रीम ऑफ बाइट्स। तो जो FTP होगा, एप्लीकेशन पे बैठा है, वो TCP को स्ट्रीम ऑफ बाइट्स देता चला जाएगा लगातार। ठीक है, ओके जी। TCP is responsible for chopping data into segments। तो ये TCP का काम होगा, जैसे मैं आपको नॉर्मली बताता था TCP में क्या होता है भाई, एप्लीकेशन एक पूरा चंक ऑफ डेटा भेजेगी और TCP का काम होगा इसको चॉपिंग करना और सेगमेंट्स बनाना और भेजना। तो वही ये कह रहा है यहाँ पे, TCP is responsible for chopping data into segments of appropriate size if the data are simply stream of bytes, that is file structure, no end of file is needed। ठीक है, अगर हमारे पास सिंपली स्ट्रीम ऑफ बाइट ही जा रही है, मतलब वही फाइल स्ट्रक्चर जा रहा है, तो फिर नो, ये फाइल स्ट्रक्चर मैंने आपको बताया था ना, फाइल स्ट्रक्चर फॉर्मेट कंटिन्यूअस स्ट्रीम ऑफ बाइट्स, तो यहाँ पे हमारे को कोई एंड ऑफ फाइल वगैरह की जरूरत नहीं है। तो एंड ऑफ फाइल
का मतलब यहाँ पे क्या होगा भाई, कनेक्शन तोड़ दो बस, जैसे कनेक्शन टूटा जाएगा वो समझ ली जाएगा भाई फाइल हमारी यहाँ एंड हो गया। ये इन्होंने लिखा है एंड ऑफ फाइल इन दिस केस इज क्लोजिंग ऑफ डेटा कनेक्शन बाय द सेंडर। आई थिंक समझ गए होगे। अच्छा जी, बट इफ डेटा इज डिवाइडेड इनटू रिकॉर्ड, तो अब हम रिकॉर्ड स्ट्रक्चर की कहानी कर रहे हैं। तो ये रिकॉर्ड स्ट्रक्चर की बात अब मैं मतलब रिकॉर्ड स्ट्रक्चर वाली अगर फाइल है तो हम उसको ट्रांसफर कैसे कर रहे हैं, वो ट्रांसमिशन मोड में मैं आपको समझा रहा हूँ। थोड़ा थोड़ा क्लियर हो रहा होगा भाई, थोड़ा सा अपने आप से सोचो, चीजें क्लियर होंगी। मैं बार बार बोलूंगा, टाइम बर्बाद होगा कुछ नहीं, ठीक है। ये सब थ्योरेटिकल टॉपिक्स है, थोड़ा सा आप माइंड चलाना पड़ेगा आपको, पर चल भी रहा होगा आपका साथ साथ में, बहुत इजी वे में आपको समझा भी रहा हूँ, ठीक है जी। तो एंड ऑफ फाइल इन दिस केस इज द, हाँ ठीक है, हो गया। अच्छा, बट इफ द डेटा आर डिवाइडेड इनटू रिकॉर्ड्स, रिकॉर्ड स्ट्रक्चर, ईच रिकॉर्ड विल हैव 1 बाइट एंड ऑफ रिकॉर्ड। आप समझ पा रहे होगे भाई, जब रिकॉर्ड स्ट्रक्चर है तो हम लोग रिकॉर्ड स्ट्रक्चर के थ्रू, याद है ना, ओनली टेक्स्ट फाइल हम भेज सकते थे, तो हर एक रिकॉर्ड को भेजने के बाद एक एंड ऑफ रिकॉर्ड जाएगा, ठीक है। अगर हमारे पास फाइल स्ट्रक्चर है और ट्रांसमिशन मोड हमारा स्ट्रीम मोड है, तो पूरी की पूरी फाइल इकट्ठी ट्रांसफर हो जाएगी बाइट्स की फॉर्मेट में, मतलब जो एफटीपी होगा वो बाइट्स की फॉर्मेट में टीसीपी को डेटा दे देगा, लगातार स्ट्रीम ऑफ बाइट्स भेज देगा, और टीसीपी उसके टुकड़े करेगा, सेगमेंट्स बनाएगा और भेजेगा, और एंड ऑफ फाइल वगैरह बताने की जरूरत ही नहीं है ना। एंड ऑफ फाइल का मतलब क्या होगा, कनेक्शन टर्मिनेट करो, काम खत्म। तो जैसे कनेक्शन टर्मिनेट होगा वो समझ ली जाएगा कि एंड ऑफ फाइल हो चुकी है। लेकिन अगर रिकॉर्ड स्ट्रक्चर की तरीके से हम लोग, रिकॉर्ड स्ट्रक्चर है हमारे पास और हम लोग स्ट्रीम मोड में ट्रांसमिशन कर रहे होंगे, तो उस केस में क्या होगा भाई, एक रिकॉर्ड भेजने के बाद एंड ऑफ रिकॉर्ड बताना पड़ेगा, क्योंकि तभी तो पता लगेगा ना भाई रिकॉर्ड बाय रिकॉर्ड हम ट्रांसफर कर रहे हैं, ऐसे समझ लो। तो एक रिकॉर्ड के बाद एंड ऑफ रिकॉर्ड बताना पड़ेगा। तो ये कह रहे हैं यहाँ पे, देखो, बट इफ द डेटा इज डिवाइडेड इनटू रिकॉर्ड्स, रिकॉर्ड स्ट्रक्चर, ईच रिकॉर्ड विल हैव 1 बाइट एंड ऑफ रिकॉर्ड कैरेक्टर एंड एंड ऑफ फाइल विल हैव 1 बाइट एंड ऑफ फाइल कैरेक्टर, ठीक है। तो यहाँ पे एंड ऑफ फाइल भी आएगा और एंड ऑफ रिकॉर्ड भी आएगा, ठीक है। आई थिंक क्लियर हो जाएगा सब लोगों को, क्योंकि रिकॉर्ड बाय रिकॉर्ड ट्रांसफर करना ना, इसलिए नोट डाउन करो सबको। आगे बढ़ रहा हूँ, नहीं नजर आ रहा तो मैं साइड में जाता हूँ, कर लो नोट डाउन, कर लिया, ठीक है जी। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। हाँ जी, तो इन ब्लॉक मोड द डेटा कैन बी डिलीवर्ड फ्रॉम एफटीपी टू टीसीपी इन ब्लॉक्स। नाम से समझ में आ रहा होगा भाई, ब्लॉक मोड में क्या होगा भाई, जो डेटा होगा वो एफटीपी के पास ब्लॉक्स बाय ब्लॉक आएगा, ठीक है। तो एफटीपी टू टीसीपी इन ब्लॉक्स, इन दिस केस ईच ब्लॉक इज प्रेसिडेड बाय 3 बाइट हेडर। The first byte is called block descriptor and the next 2 bytes define the size of block in bytes। थोड़ा थोड़ा बस बता रहा हूँ, ठीक है, बहुत डीप में घुसने की जरूरत नहीं, थोड़ा थोड़ा ऊपर से पढ़ लो, ठीक है जी। तो ये हो गया जी ब्लॉक मोड की बात, है ना, ये देख लो भाई आराम से। ओके जी, तो ठीक है, अब आप थोड़ा थोड़ा समझ पा रहे होगे। मैंने ट्रांसमिशन मोड में आपके साथ आपको 3 चीजें बता रही ना, स्ट्रीम मोड, ब्लॉक मोड और कंप्लेक्स मोड। तो स्ट्रीम मोड में मैंने 2 फाइल स्ट्रक्चर की कहानी कर ली है, 2 डेटा स्ट्रक्चर की कहानी कर ली है, एक तो फाइल स्ट्रक्चर और एक रिकॉर्ड स्ट्रक्चर। पेज स्ट्रक्चर वगैरह के बारे में मैंने इतना नहीं बताया क्योंकि इतना रियली रिक्वायर्ड नहीं था, है ना। जितना रिक्वायर्ड है मैं आपको उससे कुछ फालतू ही बता रहा हूँ, तो प्लीज ज्यादा टेंशन मत लेना, ठीक है। नोट डाउन करो इन सबको। हाँ जी, तो अब स्ट्रीम मोड हो गया। अब नेक्स्ट ट्रांसमिशन मोड है जी ब्लॉक मोड, और उसके बाद है जी कंप्रेस मोड। एक एक दो लाइनें मैंने इनके बारे में लिखी है, मैं आपको पढ़ के सुना देता हूँ। ब्लॉक मोड के बारे में मैं आपको बता ही चुका हूँ, है ना। प्लीज ये सब आपने पढ़ लिया, इसको नोट डाउन कर लो आराम से, ठीक है। ब्लॉक मोड में क्या होगा, ब्लॉक बाय ब्लॉक ट्रांसफर होगा। तो जो टीसीपी होगा, सॉरी जो एफटीपी होगा, वो एफटीपी टीसीपी को ब्लॉक बाय ब्लॉक डेटा देगा और टीसीपी उनको उसको ट्रांसफर करेगा, ये लिखा है। तो इन ब्लॉक मोड डेटा कैन बी डिलीवर्ड फ्रॉम एफटीपी टू टीसीपी इन ब्लॉक्स, ठीक है। इन दिस केस ईच ब्लॉक इज प्रीसीडेड बाय 3 बाइट हेडर, हर एक ब्लॉक से पहले 3 बाइट का हेडर होगा, ठीक है। द फर्स्ट बाइट इज कॉल्ड द ब्लॉक डिस्क्रिप्टर, वो बताएगा ब्लॉक की डिस्क्रिप्शन के बारे में, और द नेक्स्ट 2 बाइट्स विल डिफाइन द साइज ऑफ ब्लॉक्स इन बाइट, ठीक है। आई थिंक समझ गए होगे आप लोग, ठीक है जी। नाउ इन द कंप्रेस मोड, तो लास्ट है जी हमारा कंप्रेस मोड, समझ गए ना भाई। देखो 2 मोड हमने पढ़ लिए, थोड़ा थोड़ा इंट्रोडक्शन मैंने दे दिया स्ट्रीम मोड का, ब्लॉक मोड का। अब कंप्रेस मोड के बारे में थोड़ा सा बता रहा हूँ। कंप्रेस मोड नाम से समझ आ रहा होगा भाई, अगर हमारे को डेटा को कंप्रेस करके भेजना है तो उसके लिए हम लोग ये यूज करेंगे। इसमें रन लेंथ एनकोडिंग यूज होती है, मैं भी आपको बताता हूँ। देखो इन कंप्रेस मोड इफ द फाइल इज बिग द डेटा कैन बी कंप्रेस, अगर फाइल बड़ी है तो हम कंप्रेस कर सकते हैं। द कंप्रेशन मेथड नॉर्मली यूज्ड रन लेंथ एनकोडिंग। रन लेंथ एनकोडिंग में क्या होता है, जैसे देखो एक के बाद 50 जीरोस है हमारे पास, तो एक के बाद 50 जीरो भेजना ही क्यों है, आप ऐसे भेजो 150 और एक जीरो भेज दो, तो एक के बाद 50 जीरो ऐसे, ठीक है। तो इससे थोड़ा सा हमारा स्पेस बच जाएगा, ठीक है। तो जो बार बार रिपीट हो रहा है उसको आप ऐसे भेज सकते हो, तो यही कह रहे हैं बस। यूजिंग रन लेंथ एनकोडिंग इन दिस मेथड consecutive appearances of a data unit are replaced by one occurrence and a number of repetition। समझ गए होगे आप लोग, ठीक है। यही मैंने अभी बोला था। in the text file this is usually spaces or blank, in binary file the null character are usually compressed, ठीक है। तो बाइनरी फाइल में नल कैरेक्टर को हम कंप्रेस कर लेते हैं, और जो ब्लैंक्स होते हैं टेक्स्ट फाइल में हम उनको जनरली कंप्रेस कर देते हैं, क्योंकि बहुत सारे ब्लैंक्स आ सकते हैं ना, इसलिए, ठीक है जी। चलो अब हम आएंगे एनोनिमस एफटीपी पे। एनोनिमस एफटीपी देखो क्या कहता है, देखो भाई एनोनिमस एफटीपी, एक्चुअली जब हम एफटीपी यूज करते हैं ना, तो यूजर नेम पासवर्ड ये सब कुछ चाहिए होता है,
ठीक है, सर्वर से कनेक्शन ऐसे मुफ्त में नहीं बनेगा, आपको यूजर नेम पासवर्ड वगैरह चाहिए होगा। अगर आपके पास यूजर नेम पासवर्ड है तब आप उससे कनेक्शन बना सकते हैं, तो नहीं बना सकते। लेकिन कई बार सर्वर के पास कुछ ऐसी फाइल्स होती है जो पब्लिकली अवेलेबल होती है, मतलब सबको वो मतलब सब लोग उसको डाउनलोड कर सकते हैं, एक्सेस कर सकते हैं एंड सो ऑन। तो उसके लिए एनोनिमस एफटीपी का यूज किया जाता है। तो उस केस में यूजर नेम हो जाता है एनोनिमस और पासवर्ड हो जाता है गेस्ट। ठीक है, बस इस तरह से हम लोग फिर कनेक्शन बना करके उन पब्लिक फाइल को भी यूज कर सकते हैं। यही हमने बस इस पैराग्राफ में लिखा है, मैं आपको पढ़ के फटाफट सुना देता हूँ। तो टू यूज एफटीपी यूजर नीड्स एन अकाउंट, यूजर नेम एंड ए पासवर्ड ऑन रिमोट सर्वर। Some sites have a set of files available for public access to enable anonymous FTP। ठीक है, समझ में आ गया होगा सबको। To access these files, the user does not need to have an account or password. Instead, the user can use anonymous as a username and guest as a password। ठीक है, समझ में आ गया होगा। यूजर एक्सेस टू द सिस्टम इज वेरी लिमिटेड। ये ऑब्वियस सी बात है भाई, लिमिटेड एक्सेस से मिलेगा। जैसे आपका गेस्ट अकाउंट होता है अपने विंडोज वगैरह में, तो उसमें बहुत लिमिटेड एक्सेस होता है, एडमिनिस्ट्रेटर को सारा एक्सेस होता है, तो वही कहानी यहाँ पे लिमिटेड एक्सेस मिलेगा आपको। तो ये इन्होंने लिखा कि यूजर एक्सेस टू द सिस्टम इज वेरी लिमिटेड। सम साइट्स अलाउ एनोनिमस यूजर्स ओनली टू यूजर्स ओनली अ सबसेट ऑफ कमांड्स। ठीक है, बहुत सारे कमांड्स होते हैं एफटीपी में, मैंने अभी आपको आगे बताने हैं। और ये अनफॉर्चुनेट बात है, बट कई बार कमांड्स आ रखे हैं गेट एग्जाम में, तो ये आपको याद करने पड़ेंगे भाई, रटने पड़ेंगे। इसका लिए थोड़ा थोड़ा मैं इन्फॉर्मेशन आपको देता रहूंगा। बट एसएमटीपी के एफटीपी के कमांड्स काफी बारी आए हैं गेट एग्जाम में। ठीक है, तो वही बात है, एक्चुअली अनफॉर्चुनेट बात तो नहीं है, बट वो चाहते हैं कि थोड़ा सा आपको प्रैक्टिकल नॉलेज होनी चाहिए, कि जो जिनको भी प्रैक्टिकल नॉलेज होती है उनको ये अच्छे से जबान पे चढ़े होते हैं कमांड्स, है ना, फटाफट से वो काम करना जानते हैं, तो उनको ये रटना नहीं पड़ेगा। अगर आपने अपनी कंप्यूटर नेटवर्क की लैब प्रॉपरली अटेंड करी है, मुझे नहीं पता आप किस कॉलेज में हो, लेकिन अगर आपने ये लैब अटेंड करी है, नेटवर्क प्रोग्रामिंग अगर आपने कर रखी है, ये अलग अलग सब्जेक्ट्स है, नेटवर्क प्रोग्रामिंग है, या फिर कंप्यूटर नेटवर्क्स में ही लैब का एक आता है, मतलब लैब कंपोनेंट है, अगर उसमें आपने एफटीपी एसएमटीपी इन सबको इंप्लीमेंट करवा रखा है आपको, तो ये कमांड्स आपको आते होंगे, आपको रटने की बात नहीं है। तो गेट वाले ये जूम करके चल रहे हैं कि आपने ये लैब्स वगैरह में पढ़े होंगे, इसलिए वो ऊपर ऊपर से बेसिक बेसिक कमांड पूछ लेते हैं कई बार। ठीक है, तो अगर आपने नहीं पढ़ रखे तो भाई सिंपल वे आउट है, आप एक टेबल, मैंने आपको अभी नेक्स्ट स्लाइड में दिखाऊंगा, टेबल्स बना रखे हैं। तो टेबल्स आपको अच्छे से मन में दिमाग में फीड करके रखनी पड़ेंगी, क्योंकि कई बार क्वेश्चन आए हैं उससे। ठीक है, तो मैं ऐसे नहीं कह सकता कि नहीं आए हुए हैं क्वेश्चन। और अगर जब नेक्स्ट वीडियो एचटीटीपी का आएगा, उसके बाद जब मैं पीवाईक्यू आपको सॉल्व करवा रहा हूँ ना, वहां पे आपको दिखाऊंगा सीधे सीधे क्वेश्चन आ रखे हैं। तो अगर आपको सिर्फ याद ये नहीं करना कि ये कमांड क्या करता है, बस ये पता होना चाहिए कि ये कमांड किससे रिलेटेड है, बस इतना ऊपर ऊपर से बिल्कुल सुपरफिशियल क्वेश्चन आते हैं कि ये कमांड है, ये किसका है, ये कमांड है, ये किस प्रोटोकॉल का है, एंड सो ऑन। इस टाइप से सिंपल सिंपल क्वेश्चन आते हैं, मैं अभी आपको दिखा दूंगा। ठीक है, तो नेक्स्ट लेक्चर एचटीटीपी पे आएगा, उससे नेक्स्ट लेक्चर में मैं ये सारी कहानी आपके साथ करूंगा। ठीक है, प्रीवियस क्वेश्चन दिखाऊंगा एंड सो उसमें सब कहानी कर दूंगा आपके साथ। ठीक है जी, चलो। तो यूजर एक्सेस टू द सिस्टम इज वेरी लिमिटेड, तो ये बात समझ चुके हो। तो सम साइट्स अलाउ anonymous users only subset of command, for example most site allow user to copy some files but do not allow navigation through the directories। ऑब्वियस सी बात है भाई, अपने अंदर झांक के कौन देखने देता है, तो सर्वर के पास जो डायरेक्टरीज होंगी उसके अंदर आप झांक झांक के देखने सकते इसके पास कौन सी फाइल है एंड सो ऑन। बस थोड़ी बहुत फाइलों की आपको दे देगा भाई, हाँ भाई ये फाइल आप रीड कर सकते हो एंड सो ऑन, बट ये नहीं कि इसके पास कितनी सारी फाइल्स है, वो सब एक्सेस आपको नहीं दिया जाएगा। तो ये कह रहे हैं कि एक सबसेट्स ऑफ कमांड भी आपको दिए जाएंगे जिनसे आप अपना काम कर पाओगे, सारा कुछ आपको नहीं शो किया जाएगा। ठीक है, क्योंकि लिस्ट डायरेक्टरी को लिस्ट करने के लिए लिस्ट कमांड मैंने आपको बताया था ना, तो वो आप नहीं चला पाओगे। अगर आप एनोनिमस एफटीपी यूज करते हो, मतलब आपने यूजर नेम एनोनिमस डाला, पासवर्ड में गेस्ट डाला है, तो जो आपका कनेक्शन बना हुआ है, तो अब आप लिस्ट कमांड नहीं यूज कर सकते। जैसे आपने लिस्ट कमांड यूज करा तो फिर वो एरर देगा। लिस्ट कमांड मैंने आपको बताया था ना भाई, लिस्ट डाउन करने के लिए सारी डायरेक्टरीज फाइल्स क्या है एंड सो ऑन, तो वो आप नहीं कर पाओगे। ठीक है, तो सिर्फ फाइल्स को रीड कर सकते हो, वो भी गिनी चुनी फाइलों को। समझ गए आप लोग, प्लीज नोट डाउन करो, जैसे नॉर्मल आपका गेस्ट का अकाउंट होता है विंडोज में, बिल्कुल वैसे ही काम है। चलो नोट डाउन कर लो, अगर कुछ नजर नहीं आ रहा तो मैं साइड में हो जाता हूं, आप नोट डाउन कर लो। ठीक है जी, चलो अब हम बढ़ रहे हैं आगे। अब मैं आपको कमांड्स दिखाऊंगा, नोट डाउन कर लिए। चलो जी, अब हम देखेंगे कमांड्स। ठीक है, फटाफट से मैं बोलता जाऊंगा, टाइम वेस्ट नहीं करूंगा आपका भी अपना भी। आप बस क्योंकि कुछ वे आउट तो है नहीं, इनको याद आपको करना पड़ेगा। देखो यूएसईआर, तो यूजर इन्फो, आर्गुमेंट्स तो मारो गोली, ये नहीं पूछेगा गेट एग्जाम में। जब मैंने आपको बता दिया कि इनका डिस्क्रिप्शन तक नहीं पूछता, ऐसे में सीधे आपको रट्टे मरवाऊंगा तो वो बात अच्छी नहीं लगेगी, तो थोड़ी थोड़ी मैंने डिस्क्रिप्शन आपको बता दिया साथ में। ये मैंने वही टीसीपी आईपी प्रोटोकॉल सूट की किताब से उठाया सारा कुछ, टीसीपी आईपी सूट। ठीक है, ये फोरोजन की जो बुक आती है वहां से मैंने सारा कुछ उठा रखा है। ठीक है, ओके जी। तो ये आर्गुमेंट्स वगैरह याद नहीं करने,
कमांड पता होना चाहिए और उसकी डिस्क्रिप्शन की भी आपको जरूरत नहीं है, बस नाम पता होना चाहिए, बट डिस्क्रिप्शन में इसलिए दिखा रहा हूँ ताकि आपको ऐसे सीधे भाई रटना ना पड़ जाए कुछ, तो थोड़ा थोड़ा पता होना चाहिए। ठीक है, यूजर इन्फॉर्मेशन, पासवर्ड समझ में आ गया होगा, ACCT अकाउंट इन्फॉर्मेशन है ना, तो ये एक्सेस कमांड्स है ना, जब भी आपको कुछ एक्सेस करना है उसके लिए। REIN रीइनिशियलाइज, क्विट, लॉग आउट ऑफ द सिस्टम, ये इंपॉर्टेंट है, पूछ सकता है क्विट कमांड कहाँ है। क्विट कमांड है भी लॉग आउट फ्रॉम द यूजर, लॉग आउट ऑफ द सिस्टम। ठीक है, FTP में क्विट कमांड यूज होता है। ABOR अबाउट द प्रीवियस कमांड। देख पा रहे हो ना, थोड़े थोड़े इंट्यूटिव ही है, उसमें ज्यादा कुछ है नहीं। नोट डाउन करो, नेक्स्ट स्लाइड पे मैं आ रहा हूँ। ठीक है, ऊपर से बता रहा हूँ, बस ज्यादा इसमें घुसने की जरूरत नहीं है। ठीक है, बढ़ रहा हूँ मैं आगे। ठीक है जी, आगे देखो भाई, फाइल मैनेजमेंट कमांड्स। अगर आपने यूनिक्स वगैरह आपने पढ़ रखी है, यूनिक्स लिनक्स अगर आपको थोड़ी थोड़ी आती है, तो ये सब आप इंट्यूटिवली समझ जाएंगे। CWD आई थिंक पता होगा सब लोगों का ना, चेंज द वर्किंग डायरेक्टरी। ठीक है, तो वर्किंग जो चेंज टू अनदर डायरेक्टरी है ना, किसी और डायरेक्टरी में जाना है तो आप उसके लिए CWD यूज करेंगे, है ना। और CDUP चेंज टू पेरेंट डायरेक्टरी। ठीक है, जैसे हम लोग उसमें CD कमांड यूज करते थे ना, CD डॉट पेरेंट डायरेक्टरी पे आ जाते हैं, CD बैकस्लैश, बिल्कुल जैसे स्टार्टिंग में आ जाएंगे, रूट डायरेक्टरी में आ जाएंगे, है ना। तो ये सब आपको थोड़ा थोड़ा पता होगा, है ना। और CD लगा के आप कुछ यहाँ पे पाथ दे सकते हो, तो वो डायरेक्टरी पे आप जाना चाहते हो तो उसके लिए आप मतलब यहाँ पे कुछ पाथ दे दो, है ना। जैसे हम बोल देंगे कि रूट डायरेक्टरी के अंदर, ABC डायरेक्टरी के अंदर DF डायरेक्टरी, इसमें जाना चाहते हो तो CD रूट ABC और फिर DF, तो ये आप ऐसे लिख करके छोड़ सकते हो। तो यहाँ पे आप फिर DF डायरेक्टरी के अंदर आ जाओगे, तो जो आपकी करंट वर्किंग डायरेक्टरी है वो चेंज हो जाती है। ठीक है, तो उसके लिए यहाँ पे CWD कमांड है। ठीक है, चेंज टू अनदर डायरेक्टरी। CDUP चेंज टू पेरेंट डायरेक्टरी, है ना। तो DELE डिलीट द फाइल, है ना। थोड़ा थोड़ा समझ में आ रहा होगा। लिस्ट मैंने अभी आपको बताया था, लिस्ट सब डायरेक्टरी ऑफ फाइल्स। ठीक है, NLIST लिस्ट सब डायरेक्टरी और फाइल्स विदाउट एट्रीब्यूट्स। ठीक है, MKD याद है आपको, यूनिक्स में यूज करते हैं MKD है याद, मेक डायरेक्टरी, तो यहाँ पे वही है MKD, तो क्रिएट अ न्यू डायरेक्टरी। PWD प्रिंट वर्किंग डायरेक्टरी, यहाँ पे वही है, डिस्प्ले द नेम ऑफ द करंट डायरेक्टरी। RMD डिलीट द डायरेक्टरी, RM कमांड यूज करते थे, है ना, रिमूव फाइल्स करने के लिए, रिमूव डायरेक्टरी एंड सो, तो उसके लिए यहाँ पे RMD है। ठीक है, RNFR, तो ये देख रहे हो ना, ये मेरे को, अब देखो मैंने यूनिक्स बहुत टाइम पहले पढ़ी थी, ज्यादा मैं इतना उसके टच में भी नहीं हूँ, बट थोड़ी थोड़ी मेरे को अपने आप से याद आ रहे हैं यूनिक्स के कमांड्स, क्योंकि काम किया काफी बार। IIT बॉम्बे में मैंने थोड़ा बहुत काम किया था, और थोड़ा बहुत पहले भी मैंने काफी साल टीच भी किया है यूनिक्स को, क्योंकि UGC नेट की कोचिंग में मैं पढ़ाता था, और UGC नेट में आता है ना। सुमिता दास, मैंने शायद आपको पहले कई बार किताब भी बताई, बहुत ब्यूटीफुल बुक है यूनिक्स के लिए। ठीक है, तो वही बात है, थोड़ा थोड़ा मेरे को याद है तो मैं आपके साथ बात कर रहा हूँ। तो मेन बात क्या है कि वर्किंग की है मैंने थोड़ा बहुत यूनिक्स पे, है ना। उबंटू मैंने इंस्टॉल किया हुआ था अपने लैपटॉप में, मैंने थोड़ा बहुत काम भी किया है, थोड़ा बहुत आपने भी किया होगा, तो कोई बात है, एक बार थोड़ा सा हाथ आप चला लेते हो तो कमांड्स आपको याद हो जाते हैं, कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। तो इसलिए ये सब कमांड्स उन्होंने पूछे हैं गेट में, क्योंकि लैब्स वगैरह में आपने किया होगा काम, एक दो बार आपने टाइप किया होगा, हाथ चलाया होगा, थोड़ा बहुत प्रैक्टिकल किया होगा, तो आपके माइंड में ये सारे कमांड्स अपने आप से वैसे फिट होंगे, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। बट नहीं किया है, मजबूरी है, तो फिर आपको ये रटने पड़ेगा भाई, कोई वे आउट नहीं है। ठीक है, ओके, ठीक है जी। तो RNFR, तो आइडेंटिफाई अ फाइल टू बी रीनेम्ड, RNTO रीनेम द फाइल, SMNP माउंट अ फाइल सिस्टम। ठीक है, प्लीज ये इतना डिटेल में मैं नहीं चाह रहा हूँ, थोड़े थोड़े बस आपको पता होना चाहिए, जो इंपॉर्टेंट है वो पूछे जा सकते हैं। ठीक है, जैसे अब यहाँ पे मैं बोलूँ तो CWD है, DELE है, लिस्ट है ना, MKD है, PWD है, जो जनरल कमांड्स है जो ज्यादातर यूज किए जाते हैं, वो सब पूछे जा सकते हैं। ठीक है, चलो नोट डाउन कर लो, आगे बढ़ रहा हूँ मैं। ओके जी, उसके बाद है जी डेटा फॉर्मेटिंग कमांड्स, जैसे टाइप कमांड है ना, ये इनको मारो गोली आर्गुमेंट्स को। डिफाइन अ फाइल टाइप, है ना, STRU डिफाइन ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डेटा, मोड डिफाइन ट्रांसमिशन मोड, तो ये तीनों इंपॉर्टेंट है भाई, है ना। तो अभी मैंने आपको बताया था ना, फाइल का टाइप, है ना, और स्ट्रक्चर, डेटा स्ट्रक्चर और मोड, याद है कि नहीं। ये देखो, तीन चीजें डिफाइन करनी होती थी ना हमारे को डेटा कनेक्शन के लिए, फाइल टाइप, डेटा स्ट्रक्चर और ट्रांसमिशन मोड, तो ये तीनों के लिए कमांड्स है हमारे पास। ठीक है, तो टाइप, STRU और मोड, ये आ सकता है, प्लीज ध्यान रखना, ये इंपॉर्टेंट बातें हैं। टाइप मतलब डिफाइन द फाइल टाइप, स्ट्रक्चर, तो ये A स्काई के लिए है, E फॉर एब्डिक है, I फॉर इमेज है ना, एंड सॉ प्लीज। ठीक है, इतना, ये आर्गुमेंट्स को मारो गोली ना, हमारे को नहीं पढ़ने, पे काटे लगा दो बस। ठीक है, बस आपको थोड़ा थोड़ा आइडिया मैं दे रहा हूँ और कुछ नहीं। ठीक है जी, तो हाँ ठीक है, मोड मतलब डिफाइन द ट्रांसमिशन मोड एंड सॉ। ठीक है, तीन मोड थे ना, स्ट्रीम मोड, ब्लॉक मोड, कंप्रेस मोड, तो S फॉर स्ट्रीम, B फॉर ब्लॉक, C फॉर कंप्रेस एंड सॉ, ये आर्गुमेंट्स हैं इसके लिए। ठीक है, क्या पता नहीं क्यों मेरा ध्यान बार बार यहाँ जा रहा है, बट थोड़ा थोड़ा आपको बस आइडिया देने के लिए, है ना। ऐसी स्ट्रक्चर याद है ना, फाइल, रिकॉर्ड और पेज, तो वही बता रहा है।
मतलब ठीक है, तो रिकॉर्ड फाइल है, मतलब जो फाइल है आपने उनको रिकॉर्ड्स में ब्रेक किया हुआ है या पेजेस में ब्रेक किया हुआ है या फाइल एज जा रही है, तो उसके लिए आपको बताना है। तो डिफाइन ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डेटा, कैसे ऑर्गेनाइज कर रखा है डेटा आपने फाइल के अंदर, रिकॉर्ड्स की तरीके से है या फाइल पूरी एज इट इज है या पेजेस में डेटा को ऑर्गेनाइज किया हुआ फाइल में एंड वो सब बताना पड़ेगा आपको। तो वो str कमांड के थ्रू बताया जाता है। समझ गए होगे आप लोग। ठीक है जी, आगे देखो भाई, है ना, ये हटा देता हूँ भाई अगर आपको ये सब नहीं नजर आ रहा तो। ठीक है जी, आगे देखो भाई, तो पोर्ट डिफाइनिंग कमांड्स, PORT, है ना, तो क्लाइंट चूजेज अ पोर्ट, PASB, सर्वर चूजेज अ पोर्ट। ठीक है, तो ये उनके लिए कमांड्स है। ठीक है, पोर्ट डिफाइनिंग कमांड्स। आगे बढ़ रहा हूं मैं। ठीक है जी, तो बस लास्ट सेट ऑफ कमांड्स अब आ रहे हैं आपके सामने। आई थिंक ये लास्ट ही है या एक और है, एक और है। ठीक है, एक और है बस। हाँ जी, तो लास्ट ही है भाई, सॉरी सेकंड लास्ट है, फाइल ट्रांसफर कमांड्स, RETR। तो आपसे आई थिंक समझ पा रहे हो, अपने आप से याद आ रहा होगा, अभी मैंने बताया भी था, रिट्रीव द फाइल। ठीक है, STOR, स्टोर द फाइल। ठीक है, APPE, सिमिलर टू STOR बट इफ फाइल एग्जिस्ट डेटा मस्ट बी अपेंडेड, APPE। आप समझ गए, अपेंड करने के लिए STOU, सेम एज STOR, बट फाइल नेम विल बी यूनिक इन द डायरेक्टरी। यू मतलब यूनिक, है ना, APP मतलब अपेंड, ALLO allocates storage space for file at the server, REST position file marker at the specified data point, STAT return status of file। ठीक है, थोड़ा सा कर लो भी नोट डाउन। सोचो इन्फॉर्मेशन मैंने आपको दे दी है, दैट इज मोर देन सफिशिएंट। बढ़ रहा हूं मैं आगे, फाइल ट्रांसफर कमांड क्लियर हो गया होगा। अच्छा जी, अब हम आएंगे जी मिसलेनियस कमांड्स, एक दो हैं। हेल्प आस्क इन्फॉर्मेशन अबाउट द सर्वर, NOOP चेक इफ सर्वर इज अलाइव। याद है NOOP मैंने आपको SMTP में भी बताया था। ठीक है, SITE specify the site specific commands, SYST ask about operating system used by the server। ठीक है भाई, ये जो थोड़ा बहुत है आपको तो याद ही करना पड़ेगा, मैं इसमें आपकी कोई ज्यादा खास हेल्प नहीं कर सकता। ठीक है, चलो भाई इन सभी को नोट डाउन कर लो, डेट्स इट। तो यहाँ पे हमारा जो FTP का प्रोटोकॉल है वो कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट लेक्चर बस एक छोटा सा आएगा HTTP पे, और उसके बाद फिर हम लोग PYQs देखेंगे और एक दो टेबल्स में आपको बना के दूंगा ब्यूटीफुल सी, जो कि बहुत ज्यादा फायदा करेगी आपको गेट एग्जाम में। ठीक है, काफी हद तक आपके क्वेश्चंस गेट एग्जाम के उन्हीं टेबल से ही सॉल्व हो जाएंगे। ये जो मैंने वीडियोस बनाए हैं ये सिर्फ इसलिए बनाए हैं, हर सिनेरियो में अगर कुछ और आउट ऑफ द बॉक्स क्वेश्चन आ जाए उसके लिए मैंने आपको थोड़ी थोड़ी थ्योरी क्लियर करी है। और बुक में आपको बता देता हूँ, मैंने बुक ज्यादातर यूज करी है फॉरोजन की। ठीक है, फॉरोजन की बुक हमने यूज करी है। ओके जी, ठीक है जी, डेटा कम्युनिकेशन वाली भी और आपकी TCP/IP सूट वाली भी। ठीक है, दोनों किताबें मैंने यूज करी है। ठीक है जी, चलो कर लो नोट। ठीक है, ओके, थैंक यू सो मच, बाय बाय। हेलो एवरीवन, अगर आप लोगों को मेरा काम पसंद आ रहा है तो प्लीज वीडियोस को लाइक करते रहा करो, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करते रहा करो, और अगर आप मेरे को फाइनेंशियली हेल्प करना चाहते हैं तो UPI ID आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। आप जो अमाउंट चाहे वो डोनेट कर सकते हो, मैं आपसे कभी भी मुंह से कुछ नहीं मांगूंगा। जो आपको अच्छा लगता है आप मुझे वो डोनेट कर सकते हो। और आपको मैं बता देता हूँ, एक एक वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगती है भाई। ऑन एन एवरेज अगर मैं 1 घंटे की रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ तो मुझे 3 से 4 घंटे लग जाते हैं, और मैं डेली बेसिस पे आपके लिए 3 घंटे के अराउंड रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ। मतलब 2 से 3 लेक्चर मैं रोज डाल रहा हूँ, तो ऑन एन एवरेज में 12 से 13 घंटे काम कर रहा हूँ। मॉर्निंग में सुबह उठता हूँ, आई थिंक 8 o'clock के अराउंड, और उसके बाद से ही मेरा पूरा दिन स्टार्ट होता है, और लगभग मैं रात को 11 बजे तक काम करता हूँ। ठीक है, तो पूरा दिन मैं आप लोगों के लिए डिवोट कर रहा हूँ। अगर आपको अच्छा लग रहा है मेरा काम तो प्लीज मुझे सपोर्ट करो। ठीक है, ओके, थैंक यू सो मच, बाय बाय।